नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट सहित जिला न्यायालय एवं तहसील अदालतों में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर निराकृत हुए मामले। कुख्यात बदमाश शहजाद उर्फ कंजा के अवैध निर्माण को किया ध्वस्त, जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। और 2 दिन पूर्व हुई चाकूबाजी की घटना में घायल हुए अधेड़ की हुई मौत, गौरीघाट पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। हाईकोर्ट एवं जिला न्यायालय और तहसील स्तर पर आयोजित नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान किया गया, जिसके बाद वर्षों से लंबित मामलों के निराकरण के लिए चक्कर काट रहे पक्षकारों के चेहरे खुशी से खिले नजर आए। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक, वैवाहिक, चेक बाउंस, विद्युत शमनी, प्री लिटिगेशन के मामले शामिल रहे। आपसी समझौते के आधार पर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर हाई कोर्ट से लेकर जिला एवं तालुका स्तर पर लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें हाई कोर्ट की जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर बेंच में मामलों का निपटारा करने के लिए 19 खंडपीठ गठित की गई और जबलपुर जिला एवं तहसील न्यायालयों के लिए 1329 खंडपीठ बनाई गई। इसमें 1,80,000 से अधिक लंबित मामले और 2.5 लाख से ज्यादा प्री लिटिगेशन के मामले शामिल किए गए। आज 13 मई को जो लोक अदालत आयोजित की गई है, इसमें विभिन्न प्रकृति के मामले जो न्यायालयों में लंबित हैं वो सभी रखे गए हैं, जिसमें दांडिक और सिविल प्रकृति के मामले हैं। दांडिक मामलों में चेक बाउंस के मामले भी शामिल हैं और सिविल प्रकृति के मामले जो हैं उसमें घरेलू हिंसा या जो अपने पारिवारिक मनविस से संबंधित मामले हैं, वो सभी मामले रखे जा रहे हैं। वसूली के बहुत सारे प्रकरण हैं, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से संबंधित है। इस प्रकार लगभग 7 से 8 हज़ार मामले लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्री लिटिगेशन के मामले भी हैं, अर्थात जो मामले अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं लेकिन वो बैंक के द्वारा, BSNL के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा जो आम जनता को जो वसूली की कार्रवाई है उससे बचने के लिए एक नोटिस दिया जाता है, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए। यदि वो यहाँ पर आकर सेटलमेंट कर लेते हैं तो ऐसे प्रकरण भी इस लोक अदालत में लगभग 15,000 की संख्या में रखे गए हैं। आज नेशनल लोक अदालत लगाई गई है ई चालान की, जिसके तहत हमने 4,000 से 5,000 लोगों को कॉल किया है। PA सिस्टम के माध्यम से सभी पूरे जबलपुर शहरवासियों को आदेश दिया था कि आप अपनी चालान लोक अदालत में पेश करें, जिसके तहत अभी तक बहुत सारे लोग आ रहे हैं चालान जमा करने के लिए। 5 से ज़्यादा लोगों को, 6 से ज़्यादा लोगों के जिनके वॉल्यूशन है, हमने उनको कॉल किया है और जैसे ही चालान बनता है तुरंत उनके पास मैसेज पहुँच जाता है कि आपका ई चालान हुआ है, आप उसको जमा करवाएं। देन हम लोग उनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी चालान भेजते हैं ताकि उनको पास हार्ड कॉपी रहे कि हमारे पास चालान आया है और वो उसे एक हफ्ते के अंदर जल्द से जल्द चालान जमा करवाएं। और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप हेलमेट पहन के चलें, 3 सवारी ना बैठा लें, RLVD मतलब रेड लाइट क्रॉस ना करें और ओवर स्पीड से ना चलें। हमारा प्रकरण था हेल्थ इंश्योरेंस से, हमने क्लेम वो इंश्योरेंस कराया था 4 साल पहले। इसके बाद हमारा अभी 2023 में 11 जनवरी को एंजियोप्लास्टी हुआ। एंजियोप्लास्टी के उपरांत हमने फिर इंश्योरेंस हेल्थ कंपनी में अपने क्लेम के लिए लगाया, तो उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये तो पुराना बीमारी है, जबकि पुराना कुछ बीमारी नहीं था। आज इसके उपरांत हमने यहाँ पे विधिक सेवा में एक आवेदन लगाया। आवेदन के देने के बाद नोटिस यहाँ जारी हुआ। नोटिस जारी होने के पश्चात उन्होंने 2 मई को क्लेम को सिलेक्ट कर दिया। उन्होंने 2,04,511 रुपये की राशि उन्होंने हमारे अकाउंट में डाल दिया। आपसे क्या कहना चाहते हो? अब हम लोक अदालत से ये कहना चाहते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों की जो कहना चाहिए कार्य है वो पूर्ण हो रहे हैं। नेशनल लोक अदालत में त्वरित और सहज न्याय पाकर पक्षकार भी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि सुलभ न्याय पाने के लिए लोक अदालत बेहतर माध्यम साबित हो रहा है। सामान्य प्रसव की दर बढ़ाने को लेकर शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के तहत एल्गिन अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा के द्वारा किया गया। इस मौके पर एल्गिन अस्पताल का स्टाफ भी मौजूद रहा।
हाँ जी सर। एल्किन अस्पताल में नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक और सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस इंस्टीट्यूट के जरिए नर्सिंग स्टाफ को सामान्य प्रसव की दर बढ़ाने से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और वो यहां से ट्रेनिंग लेकर विभिन्न अस्पतालों में अपनी सेवाएं देंगी और सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से होने वाली डिलीवरी की संख्या में कमी आएगी। हम यहाँ ट्रेनिंग देंगे। 18 महीने की एक ट्रेनिंग है जिसमें यहाँ हमारे जो गवर्नमेंट कहना चाहिए हॉस्पिटल्स के नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उन नर्सिंग ऑफिसर्स को यहाँ 18 महीने की ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग करने के बाद ये अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पदस्थापना वहाँ जाएंगे, वहाँ पर इस टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, दूसरों को इसके बारे में सिखाएंगे और इस तरह से ये पूरे देश में इस तरह की जो टेक्निक है उसका विस्तार होगा और सामान्य प्रसव की प्रतिशतता को बढ़ाने में हम लोग सफल होंगे। मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के शुभारंभ अवसर पर अस्पताल अधीक्षक समेत समस्त चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। दैनिक भास्कर समर कैंप में चल रही गिटार क्लास का समापन हो गया। इन 10 दिनों में प्रतिभागियों ने गिटार एवं सिंथेसाइजर के बेसिक स्टेप सीखे और साथ ही कई नगमों की धुन भी सीखी। प्रशिक्षणार्थियों का कहना है कि भास्कर समर कैंप में उनको बेहद अच्छे ढंग से सिखाया गया है और उनका सोचना था कि इस क्लास को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। भास्कर समर कैंप यानी हुनर की पाठशाला का जादू प्रतिभागियों के सर चढ़कर बोल रहा है। गिटार, नृत्य और सिंथेसाइजर समेत अन्य कलाओं में पारंगत हो रहे प्रतिभागियों के द्वारा इन विधाओं को सीखने के लिए जमकर मेहनत की जा रही है। शनिवार को गिटार की क्लास का समापन हो गया और इसमें उन्हें बेसिक जानकारी के साथ ही उनको कुछ नगमों की धुन भी बजाना सिखाई गई। अभी तक सर ने 10 दिनों में बहुत सारे बेसिक कॉर्ड्स क्लियर करवाए, मेजर एंड माइनर स्केल्स सिखाए और सॉन्ग्स भी सीखा सर ने और हम लोग का जो डाउट्स है वो सब भी क्लियर कराया सिंथेसाइजर में। आज हम लोग का लास्ट डे है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यार सारे के मख्त सीखा और बेसिक सिखाया है गिटार का। सर लोग अच्छा सिखा रहे हैं और आगे का कोर्स करने की बहुत इच्छा हो रही है। ये कोर्स और आगे बढ़ना चाहिए। तो आज इसका समापन? हाँ, समापन हाँ बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे सारेगामा और कॉर्ड सीखी और चेंज करना सीखा। आज हमारा आखिरी दिन है। क्या चाहते हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमको आयुष सर बहुत सारा ट्रीट कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। जी बताएं बेटा। मैं मेजर शॉट सीख रहा हूँ। ऐसी क्लास में आने का मेरा सपना था। धन्यवाद। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीखा अभी तक आपने? हाँ, क्या सीखा अभी है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लकड़ी की काटी। सिंथेसाइजर और गिटार में बेसिक सिखा दिया है, पूरा स्केल सिखा दिए, कॉर्ड्स मेजर माइनर सिखा दिए हैं। 2-3 गाने छोटे ताकि इनको बजाना इजी जाए। बर्थडे सॉन्ग, ट्विंकल स्टार, लकड़ी की काटी, ये सिखा दिया है। कॉर्ड सिखा दिए हैं और भी बहुत कुछ सिखा दिया है। कितने दिन हो गए इनको सिखाते? आज 10वां दिन है। आज इसको 10वां दिन है आज। तो आज मतलब उसका आज समापन है। भास्कर समर कैंप में नित नई विधा में महारत हासिल कर रहे प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। विज्ञान की नई तकनीक से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान पर आधारित प्रश्न मंच एवं निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रौद्योगिकी दिवस पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल विद्यार्थियों को विज्ञान की नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही विभिन्न स्पर्धाओं का भी आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाकौशल विज्ञान परिषद, विज्ञान भारती और मध्य काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन कला निकेतन कॉलेज जबलपुर में किया गया, जो 2 दिवसीय कार्यशाला थी। प्रथम सत्र में उद्घाटन सत्र हुआ और उसमें 2 प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ऐसे राइटिंग टेक्नोलॉजी को लेके ऐसे लिखने का बोला गया था बच्चों को और पोस्टर प्रतियोगिता रखी गई पहले दिन। और दूसरे दिन क्विज कंपटीशन रखा गया, जिसमें कि टेक्नोलॉजी से संबंधित विद्यार्थियों से प्रश्न उत्तर पूछे गए
और 2 साइंटिस्टों द्वारा लेक्चर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि बच्चों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि पोखरण जो विस्फोट हुआ था 1998 में, उसके कारण से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया गया। तो बच्चों के बीच में ये जानकारी और उत्साहवर्धन करवाना कि हमारी टेक्नोलॉजी, भारत की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। कार्यशाला के समापन पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। ड्रग माफिया एवं कुख्यात बदमाश शहजाद उर्फ कंजा के द्वारा चांदनी चौक में अवैध रूप से किए जा रहे भवन निर्माण को नगर निगम, जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से धराशायी कर दिया गया। लगभग 1500 से 2000 वर्ग फीट जमीन पर लाखों की लागत से आलीशान भवन बिना अनुमति के बनाया जा रहा था। कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात रहा। कुख्यात बदमाश शहजाद उर्फ कंजा के विरुद्ध नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए उसके द्वारा चांदनी चौक में किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही की। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। काटने वाले बाहर आ जाओ। नायब तहसीलदार सुरेश सोनी और नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि ड्रग माफिया शहजाद ने लगभग 1500 से 2000 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर आलीशान मकान बनाने का काम शुरू किया था और इस निर्माण के लिए नगर निगम से अनुमति भी नहीं ली थी। वहीं जमीन और उस पर हो रहे निर्माण की लागत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। सुलेमानी चौक पे शहजाद कंजा के द्वारा अवैध निर्माण किया गया था, जिसके द्वारा नगर निगम से बिल्डिंग परमिशन नहीं ली गई थी। तो उसके तहत पे ये कार्रवाई की गई है और लगभग ये ज़मीन की कीमत है 25 लाख रुपए और टोटल अनुमानित कीमत जो है 1 करोड़ के आसपास इनके द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया। ये आज थाना हनुमानताल अंतर्गत जो ड्रग माफिया हैं उनको चिन्हित करके उनके अवैध अतिक्रमणों पर उनके द्वारा की गई अवैध कमाई से जो इन्होंने प्रॉपर्टी का निर्माण किया है, उनको चिन्हित करके जो अवैध निर्माण किए गए हैं उनको आज नगर निगम द्वारा उनकी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का बल उपलब्ध कराया गया है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार। और ये शहजाद उर्फ कंजा है जिसने यहाँ पर ब्लॉक की ज़मीन को अतिक्रमण करके 3 मंजिला आलीशान मकान बनाया जा रहा था। उसको विधिवत कार्रवाई की जा रही है। लगभग इसकी जो जगह है कंस्ट्रक्शन सहित लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर फीट के आसपास है जो इसने कंस्ट्रक्शन किया है और उसको आज नगर निगम की टीम उसको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। आज पुलिस प्रशासन, नगर निगम का अमला और जिला प्रशासन की उपस्थिति में शहजाद उर्फ कंजा हनुमानताल क्षेत्र अंतर्गत चांदनी चौक के पास यहाँ पर इनके द्वारा अवैध निर्माण किया गया था, जिसे आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा कुख्यात बदमाश शहजाद के विरुद्ध अवैध वसूली, मारपीट, नशीली सामग्री बेचने समेत कुल 15 अपराध पंजीबद्ध हैं। पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में पीएसएम कॉलेज में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी विश्वेश्वरैया ने किया। 2 दिवसीय सम्मेलन में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के संवैधानिक मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की जाएगी और उनके विकास पर भी मंथन किया जाएगा। पीएसएम कॉलेज सभागार में आयोजित 2 दिवसीय सामाजिक न्याय सम्मेलन के पहले दिन एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर चर्चा की गई। इस मौके पर शिक्षा एवं न्याय जगत समेत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर इस विषय पर अपने विचार रखे। आज़ादी की रोशनी है या संविधान में जो अधिकार पिछड़े वर्ग, एसटी, एससी और माइनॉरिटी के लिए सुनिश्चित किए गए हैं, उन अधिकारों को आज तक लागू नहीं किया गया है। जैसे मंडल आयोग की सिर्फ 1% सिफारिश लागू है, बाकी 99% सिफारिशें लागू नहीं है। ऐसे बहुत सारे, शिक्षा है, रोजगार है, व्यवसाय है, संवैधानिक कॉलेजियम सिस्टम है, समान शिक्षा नीति है, न्यू पेंशन योजना है। ऐसे तमाम विषयों पर देश के विभिन्न प्रदेशों से विद्वान, जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ईश्वरैया जी, उत्तर प्रदेश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश
वीरेंद्र यादव जी, नरके जी जैसे विद्वान साथी आज हम लोगों को जबलपुर में कार्यशाला हम लोग 2 दिवसीय कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग को इसका लाभ जरूर मिलेगा और अपने अधिकारों के प्रति हम लोग जागरूक होंगे। आज से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम सामाजिक न्याय के संबंध में ये हो रहा है, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है। दूसरी बात यह भी कि समान शिक्षा का अधिकार मिले, कॉलेजियम सिस्टम में फेरबदल हो, कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म हो, इन सब बातों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है ताकि लोगों को जन जागरण हो। सामाजिक न्याय सम्मेलन में SC, ST और OBC वर्ग की दशा और दिशा पर गहन मंथन किया जा रहा है और साथ ही उनके विकास के लिए भी रणनीति तैयार की जाएगी। बादशाह हलवाई मंदिर के पास 2 दिन पूर्व रात में मंदिर की सीढ़ियों पर लेटे एक अधेड़ व्यक्ति को क्षेत्र के एक युवक ने पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद उनको इलाज के लिए मेडिकल में ले जाया गया, जहां उनका उपचार कर उन्हें वापस भेज दिया गया। लेकिन शनिवार को सुबह उनकी मौत हो गई। मृतक का नाम देवेंद्र यादव है और इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी आकाश चौधरी को गौरीघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरीघाट थाना अंतर्गत बादशाह हलवाई मंदिर के पास रहने वाले मजदूर देवेंद्र यादव की चाकू मारकर हत्या करने की वारदात सामने आई है। मृतक के परिजनों और पुलिस के अनुसार घटना गुरुवार रात की है, जहां पर देवेंद्र मंदिर की सीढ़ियों पर लेटा हुआ था और उसी दौरान आकाश चौधरी नाम के युवक ने उससे विवाद करते हुए उसको पेट में चाकू मार दिया, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में मेडिकल ले जाया गया और उपचार के बाद देवेंद्र को घर भेज दिया। लेकिन बीती रात उसकी हालत बिगड़ गई और उसे लेकर विक्टोरिया अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। ये घर के पास एक मंदिर है, बादशाह हलवाई मंदिर, वहाँ पे सो रहा था। तभी 8:30 पौने 9 पे गुफा में सो रहा था। आकाश नाम का लड़का, आकाश चौधरी, गली नंबर 2 का, उसने उनके पेट पे चाकू से वार कर दिया। फिर हम लोग पुलिस के साथ इनको मेडिकल लेके गए, वहाँ इनका ट्रीटमेंट हुआ, फिर घर लेके आया, फिर 2 दिन बाद अभी मृत्यु हो गई। पुलिस आई, तत्काल में TI मैडम भी आई, कंप्लेन दर्ज इन लोगों ने करवाई है। फिर तत्काल में पुलिस द्वारा इनको मुलायजा के लिए मेडिकल लेके आया गया। मेडिकल में इनको टाँके वगैरह लगे, इनको एडमिट नहीं किया गया। फिर उसके बाद इन लोग घर लेके आए हैं, तो आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे इनकी उल्टी हो रही थी, सांसें वगैरह चल रही थी। 181 पे कंप्लेन भी, वो 100 डायल पे और वो 108 पे फ़ोन भी किए, तो उन्होंने भी मोबाइल वगैरह नहीं उठाया, ना आए। और थाने में ही फ़ोन कर रहे थे, थाने से भी कोई संबंधित अभी कोई फ़ोन वो नहीं हुआ था। अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी भेजे गए हैं, तो लिखा पढ़ी हो रही है। यहाँ आके परिजनों से पूछताछ किए, तो वो लोग दिनांक 11 तारीख 9 बजे करीबन बादशाह मंदिर के पास में, गुफा के पास में देवेंद्र यादव और बिंदा गया था। वहाँ पर आकाश नाम के लड़का ने चाकू मारा था, जिसमें उपचार कराया गया था। आज उपचार करा के घर ले गए थे। आज दर्द हुआ तो पुनः विक्टोरिया अस्पताल लाया गया था, जहाँ डॉक्टर चेक किया तो मृत घोषित कर दिया। इसमें मृत पंचनामा कार्रवाई कर जाँच लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गर्मी के तेवर दिन ब दिन तीखे होते जा रहे हैं। आलम यह है कि पारा 40 के पार बना हुआ है, जिसके कारण लोगों को तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं तेज गर्मी का असर अब सड़कों पर भी नजर आ रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम होने लगी है। इधर मौसम वैज्ञानिक फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना जता रहे हैं। गर्मी अपने शबाब पर पहुंच रही है, लिहाजा शहरवासियों को भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। आलम यह है कि दोपहर के वक्त सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है। बेहद जरूरी होने पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। यहाँ बहुत गर्मी है, धूप बहुत तेज है और मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि बगैर कोई ज़रूरी काम हो तभी आप बाहर निकले धूप में, अन्यथा ना निकले, क्योंकि इस समय इस गर्मी के तौर पे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होंगी और काफ़ी
गर्म है इस समय। और हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते से मौसम बिल्कुल बदल चुका है और कुछ समय पहले हमें ऐसा लग रहा था कि शायद मई महीने में ठंडक बनी रहेगी, लेकिन अचानक से मौसम का बदलता हुआ रुख देखकर हम लोग हैरान रह गए कि इतनी गर्मी जिसको कि हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और चुभती हुई गर्मी में हम लोग उसका एहसास कर रहे हैं कि कैसा मौसम बदल रहा है और किस तरह से उसकी चुभन महसूस कर रहे हैं। और अब आगे देखो क्या होता है कि ये क्या जून महीने में भी इसी तरह की गर्मी रहेगी, शायद ऐसा लग रहा है कि जुलाई तक भी है इसी तरह का एटमॉस्फेयर रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में भी इजाफा होगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।